मंगलम पढ़मं हवै। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि जनोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखासी जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, आज परम पूज्य आचार्य प्रवर का उस भूमि में पादार्पण हुआ है जिस भूमि पर आचार्य तुलसी ने 1982 संवत 2039 का चतुर्मास किया था और फिर पूज्य प्रवर का पादार्पण भी यहाँ पर पहले हो चुका है। पर राणावास में संभवतः मुनि अवस्था में आचार्य प्रवर नहीं भी पधारे होंगे, पर आचार्यों के साथ में या तो युवाचार्य के रूप में पधारे हैं या फिर आचार्य प्रवर के रूप में पधारे हैं। तो पूज्य प्रवर का दूसरी बार आज राणावास में पादार्पण हो रहा है। निवेदन पहले भी आया था, युवाचार्य ऋषि के रूप। उससे पहले शिवांशी मालानी की यात्रा में गए थे ना, तो राणावास मतलब युवाचार्य ऋषि के रूप में पहले महाश्रमण के रूप में पधारे थे, स्वतंत्र रूप में पधारे थे। आचार्यों के साथ में युवाचार्य ऋषि के रूप में पधारे या स्वतंत्र आचार्य के रूप में पधारे हैं। तो आज पूज्य प्रवर का पादार्पण, और मैंने तो एक बात गुरुदेव इनको कही कि स्थान जितना बड़ा होता है उतना ही पब्लिक को अधिक लाभ मिलता है। इन्होंने सोचा होगा कि हॉल में भी समा जाएंगे लोग, पर बंधुओं महाश्रमण में अक्षर 5 है, नाम भी विस्तृत है तो काम भी विस्तृत है, इसलिए जितना विशाल स्थान हो उतना अच्छा रहता है। पर यह भी अच्छा है कि आचार्य प्रवर मानो एक संदेश दे रहे हैं कि भीतर में आओ, भीतर में प्रकाश करो। तो हम परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के साथ में जुड़े। उससे पूर्व निवेदन, निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जी ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम। एक बार 2012 में आया नहीं थे, 12 में 12 में आया, अब यह दूसरी बार हुई। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आगम वाङ्मय में, आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणे हिम जेहिम शिक्षा न लभ्भई थंभा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणय। आदमी के जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान एक पवित्र तत्व है। अध्यात्म विद्या का अपना ज्ञान है
तो लौकिक विद्याओं का भी अपना ज्ञान होता है। आज कितने कितने विद्या संस्थान देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे गांवों में भी विद्यालय मिल जाते हैं, छात्रावास भी मिल जाते हैं। यानी शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान है और सरकार भी शिक्षा पर ध्यान देती है। सरकारी विद्या संस्थान भी और प्राइवेट विद्या संस्थान भी प्राप्त होते हैं। शास्त्रकार ने शिक्षा प्राप्ति के 5 बाधक तत्व बताए हैं। 5 ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता है। उन 5 कारणों में पहला कारण बताया गया थंभा, स्तंभ, स्तंभो जाड्यम, यह जड़ता, अहंकार। अहंकार ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। विद्यार्थी में ज्ञान के प्रति भी विनय होना चाहिए और ज्ञान दाता के प्रति भी विनय होना चाहिए। जो ज्ञान के प्रति आस्था ही नहीं रखता, ज्ञान को महत्व नहीं देता और ज्ञान दाता, अध्यापक, शिक्षक, प्राध्यापक उसके प्रति भी विनय नहीं रखता है, तो वह एक बाधा है, बाधक तत्व बन सकता है शिक्षा की प्राप्ति में। ज्ञान के प्रति आकर्षण हो और आदमी खाना पीना भी कुछ गौण कर दे और शिक्षा के पीछे पड़ जाए। व्याकरण सीखना है, जैसे संस्कृत भाषा की व्याकरण है, तो व्याकरण में कोई स्वाद नहीं, अलूणी शिला सी कही गई है, पर उसके पीछे पड़े घोके चितारे घोची पूली, खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण, घोची पूली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। व्याकरण सीखना है और वो संस्कृत की व्याकरण, तो घोको रटो, लर्न बाई हार्ट, याद करो, कंठस्थ करो, वो चितारना, उसको पुनरावृत्त करो, दोहराओ और पूछो, जिज्ञासा करो, लिखो, तो व्याकरण आत्मसात हो सकती है। तो विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति के लिए कुछ त्याग बलिदान भी करना पड़ सकता है। तो वह ज्ञान के प्रति अगर वह पिपासु है, ज्ञान की प्यास है, तो आदमी कुछ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। तो अहंकार बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। दूसरी बाधा कोहा, गुस्सा, आक्रोश की वृत्ति है, वह भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। विद्यार्थी गुस्से के स्वभाव का है, बात बात में झगड़ा, तो उसको झगड़े से ही मानो फुर्सत नहीं मिलती, फिर ज्ञान का अभ्यास कब करेगा। तो शांत स्वभाव का हो, गुस्सा न करने वाला हो, तो गुस्सा करना, गुस्सेल वृत्ति ज्ञान प्राप्ति में बाधक बन सकती
व्यक्ति है, ज्ञान दाता के प्रति भी गुस्सा करता रहेगा, फिर ज्ञान दाता भी कितना ज्ञान दे पाएगा, कितना देगा, कितना नहीं देगा। तो गुस्सा, आक्रोश, यह भी शिक्षा की प्राप्ति में बाधा है। तीसरी बाधा बताई पमाएणं, प्रमाद है, आलस्य है, या अनावश्यक बातों में रस लेता है, विकथाएं करता है, नींद ज्यादा लेता है, या नशा, शराब नशा इसमें रहता है। तो प्रमाद भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। आलस्य अलग कारण है, प्रमाद है विषय विकथा आदि में आसक्त रहना। तो वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति में बाधा को प्राप्त हो सकता है प्रमाद के कारण। चौथी बाधा है रोगेण, शरीर में रोग है या मन में भी रोग है, तो बीमार आदमी कितना क्या पढ़ पाएगा? आए दिन छुट्टी छुट्टी छुट्टी, स्कूल जा नहीं सकता, शरीर ठीक नहीं है। शरीर ठीक नहीं, फिर आदमी कैसे पढ़े? शरीर की स्वस्थता भी अपेक्षित है, मन का स्वास्थ्य भी चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो रोग मुक्त शरीर रहे, रोग मुक्त मन रहे, फिर प्रयास अभ्यास हो, तो वो सुविधा है ज्ञान प्राप्ति में, और बीमारी तो बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। पांचवा बाधक तत्व बताया गया आलस्य। आलस्य बड़ा बाधक तत्व है। कई जगह विद्या संस्थानों में अंकित भी मिलता है संभवतः, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला तत्व है और महारिपु, महान शत्रु है। क्यों? आलसी आदमी परिश्रम नहीं करता और कुछ पाने के लिए परिश्रम भी अपेक्षित हो सकता है। तो आदमी पुरुषार्थ करे, आलस्य में न रहे। संस्कृत में कहा गया न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्, कि रत्न है वो आदमी को खोजने के लिए नहीं निकलता कि मैं उस आदमी के पास जाऊं, पर आदमी को रत्न की खोज करनी होती है। खोज करने पर रत्न मिल भी सकता है। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, यह इतना तो सूक्त प्रसिद्ध है। इसके आगे और है, वो थोड़ा संभवतः कम प्रसिद्ध है। वह है नास्त्युद्यम या नास्ति श्रम समो बंधुः यम श्रित्वा नावशीदति। श्रम, परिश्रम के समान, पुरुषार्थ के समान कोई बंधु नहीं है, जिस बंधु का आश्रय लेकर आदमी अवसाद को प्राप्त नहीं होता। तो आलस्य को छोड़ना, परिश्रमशील होना, यह अपेक्षित है विद्या प्राप्ति के लिए। तो उत्तरजयनानी में यह श्लोक है कि 5 बाधाएं हैं, थंभा अहंकार, कोहाय गुस्सा, पमाएणं प्रमाद, रोगेण रोग, और आलस्य आलस्येण। इन 5 बाधक तत्वों से विद्यार्थी बचने का प्रयास करे तो वह विद्यावान बन सकता है। और विद्या तो बड़ा धन है, और धन तो मान लो जेब में है, कहीं है, कोई चोरी करके ले जाए, अटैची कोई ले गया तो धन कुछ चला गया। और धन को तो चोर चोरी करके ले जाए, पर विद्या का धन है, उसको कौन सा चोर ले जा सकता है? अपना प्रमाद का चोर तो भले ले जाए, बाकी और कोई चोर उस विद्या के
धन को कैसे ले जा सकता है। संस्कृत में कहा गया कि एक तो राजा है और एक विद्वान आदमी है, का दोनों में थोड़ा अंतर है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कि कोई राजा है तो उसके अपने देश में उसका महत्व है, वहां पूजा हो सकती है। और जगह जाए तो इतनी पूजा हो न हो, अपने देश के लोग भी हमारे राजा हमारे राजा। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने देश में पूजित होता है। पर विद्वान आदमी कहीं चला जाए, अपने देश में अन्य देश में विद्वान आदमी है, उसका मान सम्मान पूजा हो सकती है। तो विद्या एक व्यापक धन है, महत्वपूर्ण धन है। विद्या विहीन है तो मतलब जिंदगी में बहुत कमी है। तो यह शिक्षा है। फिर उसमें अध्यात्म विद्या, वह विद्या जेण रागा विरज्जय, जेण शेयेषु रज्जति, जेण मिट्टी पभाविज्जय तम नाणम जिन शासने। कि वह ज्ञान है जिन शासन में, यानी अध्यात्म ज्ञान है, जिसको प्राप्त कर आदमी राग से वैराग्य की ओर आगे बढ़े। और जिस विद्या को प्राप्त कर आदमी श्रेयों कल्याणों में अनुरक्त हो जाए, और जिस विद्या के द्वारा चित्त मैत्री भाव से भावित हो जाए, तम नाणम, वह ज्ञान है जिन शासने, जिन शासन में। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी, उन्होंने भी कितना ज्ञान का अभ्यास किया। हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। उनका मुनि जीवन करीब 11 वर्षों का रहा, पर कितना उन्होंने ज्ञान का परिश्रम अभ्यास, हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने कंठस्थ किया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखें, कितना ज्ञान का अभ्यास किया था। तो विद्या परिश्रम को मांगती है। परिश्रम करो तो मैं आऊं, परिश्रम करो तो मैं आऊं। वो लड़का बैठा था, रात का समय था, पढ़ रहा था, इतना अध्ययन के प्रति लगनशील था कि सरस्वती मानो कि देवी उससे प्रसन्न होकर हाजिर हो गई, सामने आ गई। लड़का तो अपने पढ़ने में बैठा, उसने देखा ही नहीं कौन आया है। तो क्या सरस्वती बोली, वत्स देखो तो सही मैं कौन आई हूं। तो मुंह ऊंचा किया कि मां आपका परिचय, आप कौन है, आप कौन है। कि वत्स मैं विद्या की देवी सरस्वती हूं। बहुत बड़ी कृपा की जगदम्बे, दर्शन दे दिए, बहुत बड़ी कृपा की। सरस्वती बोली, बेटा देखो कितनी रात बीत गई, 10 बज गए, 11 बज रहे हैं, अब तो 11 बजने को निकट है, जाओ सो जाओ, आराम करो, सो जाओ। कि मां मुझे तो परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं ना, तो सो जाऊं कैसे, पढ़ूंगा तब अच्छे अंक आएंगे। आज विद्यार्थी पढ़ते हैं वो मात्र अंकों के लिए पढ़ते हैं का ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। अंक तो कई बार जैसे तैसे नकल नकल कर करा के आदमी प्राप्त कर ले। तो अंक पाना ही बड़ी बात नहीं है, ज्ञान कितना लिया वो खास बात है। लड़का बोला, मुझे अंक पाने हैं किंतु परिश्रम करके अंक पाऊंगा मैं, ऐसे नहीं पाने। विद्या देवी सरस्वती बोली, बेटा तू सो जा, मैं तुमको वरदान दे रही हूं, मैं तो सरस्वती हूं, मैं वरदान दे रही हूं, तुम अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, तुम सो जाओ, नींद ले लो, कोई चिंता की बात नहीं, मैं बैठी हूं, मैं तुम्हें अच्छे अंक दिला दूंगी, मैं वरदान दे रही हूं। विद्यार्थी छोटा सा ही था, बोला मां ऐसे परिश्रम पूरा किए बिना बढ़िया से बढ़िया अंक मुझे मिले, यह मंजूर नहीं है। मैं तो परिश्रम करूंगा, पढ़ूंगा, 1-2 घंटा और पढ़ूंगा ताकि अपने परिश्रम से अच्छे अंक पाऊं। तो सरस्वती हैरान रह गई, इतना मैंने कह दिया सो जा, मैं जिम्मेवार हूं, मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया अंक दिलाऊंगी, फिर भी कह मैं तो श्रम करूंगा।
तो सरस्वती बोली, मैं आई हूं, कुछ तो मेरे से मेरी सेवा भी लो, कुछ तो मेरी सेवा लो। तब वो लड़का हाथ जोड़कर बोला, माँ इतनी ही तुम्हारी इच्छा है कुछ देने की, सेवा देने की, तो मैं अभी दिए के प्रकाश, पुराने जमाने की बात मान ले, दिए के प्रकाश में पढ़ रहा हूं, तुम माँ वो तेल पड़ा, दिए में तेल डाल दो, मैं दिया जलता रहे, मैं रात को पढ़ता रहूं, तुम दिए में तेल डाल दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हालांकि तेल में खुद भी डाल सकता था, तुम्हारा ज्यादा आग्रह तो ये इतना काम तुम कर दो, दिए में, सरस्वती से दिए में तेल जलवाने की बात सोचता है और कुछ नहीं मांगता है। तो विद्यार्थी में ऐसी लगन, हालांकि रात को भी कितनी देर पढ़ना, थोड़ा विवेक तो रखना अच्छा हो सकता है, परंतु लगन कितनी विद्यार्थी में कि मैं पढ़ता रहूं, मुझे परिश्रम से अंक प्राप्त करने हैं। तो आज विद्यार्थी हैं, वो कोरे अंक नहीं, जैसे तैसे अंक नहीं पाना, अपने परिश्रम के बल पर अंक पाना, वो बड़ी बात होती है। आज हम लोग राणावास आए हैं और यहाँ पहले भी अनेक बार आना हो चुका है, और राणावास तो विद्या भूमि है, शिक्षा भूमि, विद्या भूमि, और यह परिसर, यह स्थान, ये विद्या के स्थान, तो विद्या का बड़ा महत्व है। और विद्या के साथ वो अध्यात्म विद्या, नैतिकता की विद्या। मैं वो आ रहा था तो देखा वो अनुव्रत का गीत भी अंकित किया हुआ था, अनुव्रत के नियम भी अंकित वहाँ किए हुए थे, तो वो अच्छा लगा कि यहाँ अनुव्रत का अंकित है, गीत भी नैतिकता की सुरसरिता में, और ये अनुव्रत विद्यार्थी के, वो शिक्षक के अंकित संभवतः थे। तो विद्या के साथ यह नैतिकता, अहिंसा और जीवन विज्ञान, जीने का विज्ञान, जीने की क्लास, साइंस ऑफ लिविंग, लाइफ साइंस, ये चीजें भी जुड़ी रहे कि मात्र लौकिक विद्या ही नहीं, साथ में जीवन जीने की विद्या। तो विद्या संस्थानों में चलता भी होगा कुछ, और विषयों के साथ साथ ये जीने की कला, अहिंसा, नैतिकता, संयम, ये तत्व भी या तो अन्य विषयों के साथ साथ परोस दिए जाएं, या अलग से विषय पढ़ाया जाए, जैसे प्रार्थना सभा है और कोई माध्यम है, या क्लास में भी ये अध्यात्म, धर्म या जीवनोपयोगी जो अच्छे संस्कारों के विषय हैं, नैतिकता, अहिंसा आदि, ये भी विद्यार्थियों के भीतर जाते जाएं, उनके भीतर परिणत होते जाएं, ताकि उनके जीवन में संस्कार युक्त शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, तो वो शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त कर सके। तो यह राणावास हमारा आगमन हुआ है। राणावास के इस विद्या परिसर या विद्या संस्थान में यह विद्या का विकास, विद्यार्थियों का विकास, शिक्षकों का बड़ा अच्छा योगदान, संचालक मंडल का योगदान, विद्यार्थियों में अच्छे संस्कारों का भी निर्माण होता रहे। मंगल का दानान शिट्ठम अभय वज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। तो एक बार शायद में श्रीयारी शो राणावास आयो, उसका चौमासो नहीं श्रीयारी विद्या संस्थान है। यो हमारे पहले तो यहाँ चतुर्मास भी होते थे, बहुत वर्षों पहले तो गुरुदेव तुलसी के समय चतुर्मास हुआ करते थे राणावास में। हमारे श्रावक लोग, जैन समाज, अन्य लोग सभी सब में खूब धार्मिक पहले चतुर्मास हुआ करते थे राणावास में। पहले कहाँ, कई में मुझे याद आ रहे हैं, हाँ यहाँ खास कर बोल्डिंग में, बोल्डिंग आसपास चतुर्मास हुआ कर
आजकल वो चतुर्मास तो प्राय नहीं होते हैं, पहले पहले हुआ करते। हाँ ठीक। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अमृत देशना हुई और अब कुछ गुरुदेव के स्वागत में भी यहाँ की ओर से प्रस्तुति राणावास स्टेशन भी जुड़ा हुआ है। तो राणावास महिला मंडल है, वो गीत की तैयारी कर लें। तब तक अमरचंद जी लुंकड़ वे आज के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपने संक्षिप्त बात को प्रस्तुति दे रहे हैं। कर जैनेश भारती के अध्यात्म जगत के शिखर पुरुष परम वंदनीय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सादर वंदन। मातृ दया साध्वी प्रमुखा श्री जी एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में सर्वती वंदना। हमारे गांव राणावास में पूज्य गुरुदेव का युग प्रदान उपाधि के पश्चात प्रथमतः पावन पदार्पण हुआ है एवं पूरा क्षेत्र गुरु के प्रभाव से धर्ममय हो गया है। गुरुदेव के आगमन से न केवल हमारा मन प्रफुल्लित है अपितु गांव का कण कण मुदित हो गया है। गुरु और चारित्र आत्माओं का आगमन और विहार ये दोनों की स्थितियां शुभ व मंगलकारी होती है। गुरुदेव आगमन से जहाँ क्षेत्र विशेष में ज्ञान ध्यान की आराधना के अवसर बढ़ते हैं, ऐसा ही शुभ अवसर हम राणावास वासियों को प्राप्त हो रहा है। इस छोटे परंतु धर्म प्रभावक क्षेत्र में आप श्री के पावन पदार्पण से धर्म संघ की प्रभावना के अनेकों अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि इस क्षेत्र को एवं क्षेत्रवासियों को सेवा दर्शन लाभ के निरंतर अवसर प्राप्त हो एवं हम पूर्ण मनोयोग से धर्म संघ की सेवा कर सकें। पूज्य प्रवर, आप श्री के ध्यानार्थ निवेदन है कि भिक्षु स्वामी एवं आप श्री के आशीर्वाद से मेरे पिताश्री स्वर्गीय श्री ताराचंद जी लुंकड़ ने इसी संस्था में 30 वर्षों तक कार्यकर्ता के रूप में काका साहब केसरीमल जी के साथ सेवाएं प्रदान की एवं इसी परंपरा को अनुसरण करते हुए मैंने इस संस्था के अध्यक्ष पद पर 6 वर्षों तक सेवाएं प्रदान की एवं शैक्षणिक इकाइयों के विकास का विशेष प्रयास किया। आचार्य भिक्षु के आवरण से ढका हुआ यह क्षेत्र आज उनके उत्तराधिकारी के दर्शन कर अत्यंत हर्षित हैं एवं मन में गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता के भाव हैं कि आप श्री ने हमें ये प्रवास प्रदान कर हमें अनुग्रहित कर दिया। आपके इस प्रवास में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से आपके इंगित की आराधना में कोई प्रमाद हुआ हो, तो किसी भी प्रकार की कोई अभिनय असाधना हुई हो, तो मैं शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि आप श्री सदैव हम श्रावकों का भी कल्याण का प्रशस्त करते रहें। आप श्री की प्रति कृपा दृष्टि सदैव हमारे पर बनी रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजीव नायक मुंबई थाना से हैं, वे भी श्री चरणों में पहुंचे हैं अपनी अभिव्यक्ति महिला गुरुदेव जी के चरणों में वंदना। बहुत खुशी हुई कि हमारे मेहता जी, इनकी बहुत इच्छा थी कि राणावास उनके उपस्थिति में आपके चरण स्पर्श हो, आशीर्वाद हो। यहाँ के विधायक खुशवंत सिंह जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ और पूरी कामना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आपका प्रवास अच्छा हो के आप अगला चातुर्मास जो मुंबई आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हो। ओम आहरम। अब गीत की प्रस्तुति तेरापन महिला मंडल और इसके बाद में संपतराज जी भंडारी यहाँ के अध्यक्ष तैयार हैं। बनते सीधा माली आए हैं, खुशहाली लाए हैं। गणमाली आए हैं, खुशहाली लाए हैं। गण मन हर्षाया है,
दर्शन पा सबके मन हर्षाए, आनंद लिए पल आए, हाय गुरु दर्शन पा सबके मन हर्षाए, अनुकंपा गुरुवर भारी, हाथारी चरणों के हम सब हैं आभारी, स्वप्न पले मन उछले दीप जलाए हैं, इन चरणों की मेहर प्रभु नव फूल खिलाए हैं, हो गणमाली आए हैं, खुशहाली लाए हैं, झुक झुक करते अभिवंदन, हाँ वंदन, हर दिल में है प्रभुवर अभिनव पुलकन, झुक झुक करते अभिवंदन, हाँ वंदन, हर दिल में है प्रभुवर अभिनव पुलकन, कांठे की नगरी महकी, हाँ महकी, दृढ़ श्रद्धा से सबकी अखियाँ चहकी, स्वप्न फले मन उछले दीप जलाए हैं, इन चरणों की मेहर प्रभु नव फूल खिलाए हैं, हो गणमाली आए हैं, खुशहाली लाए हैं, रणवास में आई बहारे, हाँ बहारे, सौभाग्य अमर महाश्रमण जी पधारे, रणवास में आई बहारे, हाँ बहारे, सौभाग्य अमर महाश्रमण जी पधारे, उल्लास भरा हर दिल में, हाँ दिल में, सतीवर तुमसे आए नए नजारे, स्वप्न फले मन उछले दीप जलाए हैं, इन चरणों की मेहर प्रभु नव फूल खिलाए हैं, हो गणमाली आए हैं, खुशहाली लाए हैं, महाश्रमण जी को वंदन, हाँ वंदन, प्रमुखा जी को अभिवंदन, हाँ वंदन, कांठे की धरा देख आपको खुशमन, गुरु तुलसी संग पधारे, हाँ पधारे, अब महाश्रमण गुरुवर संग पधारे, साध्वी वर्या मुख्य मुनि भी पधारे, स्वप्न फले मन उछले दीप जलाए हैं, इन चरणों की मेहर प्रभु नव फूल खिलाए हैं, ओ गणमाली आए हैं, खुशहाली लाए हैं, गण मन हर्षाया है, गुलशन महकाया है, गणमाली
खुशहाली लाए हैं। शांति जी संकलेचा वो भी इसी के साथ में ही संतोष करें। अब संपत राज जी भंडारी अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी मानव हितकारी संघ राणावास। परम श्रद्धेय युग प्रवर्तक गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना। साध्वी प्रमुखा जी एवं मुनिश्री एवं विराजित सभी चरित्रात्माओं के चरणों में सबभक्ति वंदना। आज हमारा परम सौभाग्य का दिन है कि गुरुदेव सभी चरित्रात्माओं के साथ विद्यानगरी को पावन किया है। गुरुवर यह संस्था गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के आशीर्वाद से कर्मयोगी काका साहब केसरी जी सुराणा के प्रयास से स्थापित हुई है, जो इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व संस्कार के लिए वरदान साबित हो रही है। गुरुदेव आपके चरण स्पर्श का ही चमत्कार है कि आज आपके पधारने के साथ साथ संस्था को आचार्य श्री तुलसी फार्मेसी कॉलेज की मान्यता भी मिल रही है। यह दोहरी खुशी है। गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह बना रहे। सभी पधारे हुए मोहन भावों का विद्याभूमि में स्वागत स्वागत स्वागत। और गुरुदेव आप 25 पधारे थे, 25 में आप वापस कांटा को परस रहे हैं, तो हमारी ये झोली में आपकी जो मर्जी आए वो डाल दो। अभी आपने झोली फैलाई है, कभी हो सकता है गुरुदेव कृपा करा दें। और श्री कांठा महिला शिक्षण संघ एवं संखेश्वर पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर पेड़ी द्वारा आचार्य प्रवर के वो अभिनंदन पत्र के रूप में यही एक पैराग्राफ का वाचन कर रहे हैं। हाँ, वाचन नहीं आपको, हाँ बोल दो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री काठा महिला शिक्षण संघ राणावास गुरुदेव का इस राणावास नगरी में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये शिक्षण संघ की जो कमेटी है, इस शिक्षण संघ को आगे और भी मूल रूप देने के लिए बहुत चिंतन कर रही है। समय समय के ऊपर आपका मार्गदर्शन भी हमें ज़रूरी है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी कमेटी जब भी आपसे दर्शन के लिए आए, आप हमें मार्गदर्शन जरूर देवे कि हमें इस संस्था को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। तीनों संप्रदाय मिलके इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। हे महातपयुक्त युग पुरुष, जहाँ भी आपका चरण टिकते हैं वह भूमि चंदन बनकर अध्यात्म का स्वर्ण उगलने लगती है। ऐसा ही दिव्य अवसर आज हम राणावास वासियों एवं शिक्षा संकुलों को प्राप्त हो रहा है। गुरुवर, हम कृतकृत्य है, कृपा हमें वह शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि हम सम्यक ध्यान, दर्शन और चरित्र की त्रिवेणी हमारे मानस में प्रवाहित कर सके। आप सदा यशस्वी और चिरायु रहे, आपकी आध्यात्मिक छत्र छाया हम सभी पर शाश्वत बनी रहे। पारस प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है। वंदन अभिनंदन। श्री कांठा महिला शिक्षण संघ राणावास के सभी पदाधिकारी, ट्रस्टी, सभासद एवं शिक्षक विद्यार्थी आप श्री की प्रारंभ यशस्वी की गौरव गाथा को आज वंदन करते हैं। मन मंदिर की गहराई से हम सादर अभिनंदन करते हैं। आपका यह मुखर रूप, सहज भाव, मानव से आपका लगाव, चेहरे पर मुकृत चिरयौवन, नयनों में अद्भुत सम्मोहन, आपकी स्नेह शक्ति, उपारवाणी दृष्टि से सृष्टि कल्याणी को वंदन एवं हृदय की अतुल्य भावना से हम सादर अभिनंदन करते हैं। इति शुभमस्ति। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मूर्ति पूजक समाज की ओर से यह परम पूज्य गुरुदेव यहीं से दिखा दें बस। नहीं कोई बात नहीं, आपकी भावना ले ली है बस। और रतन चंद जी सुराणा काका जी के वे मंत्री प्रतिवेदन के लिए चाहते हैं, पर वे 1 मिनट के लिए अपनी बात को यहाँ पर प्रस्तुति दे दें। रतन चंद जी सुराणा, मंत्री यहाँ के हितकारी संघ।
बनते हम सभी के लिए गौरव की बात है कि छापर चातुर्मास के पश्चात अपनी धवल सेना के साथ आचार्य प्रवर का विद्याभूमि राणावास में पदार्पण हुआ। हो गई है धरा सुनारी, आपके आने से मिल गया है चैन चित्त को। हे प्रभु दर्शन आपके पाने से कर्मयोगी काका शास्त्री केसरीमल जी सुराणा के सपनों की नगरी विद्याभूमि राणावास में स्थित श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ मानव हितकारी संघ के संक्षिप्त इतिहास की पृष्ठभूमि में काका शास्त्री केसरीमल जी के आत्मसंकल्प के बल पर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवा देकर महज 5 बालकों की प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ करते हुए उसे एक विशाल वृक्ष के रूप में स्थापित कर दिया। इस वृक्ष को काका श्री ने अपनी लगन, मेहनत एवं त्याग से सिंचा है। उस वट वृक्ष की निम्न शाखाएं हैं श्री सुमति शिक्षा सदन, उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री जैन तेरापंथी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, जैन तेरापंथ महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड, श्री जैन तेरापंथ महिला शिक्षण महाविद्यालय BCSTC, साथ ही आचार्य श्री महाश्रमण ITI महाविद्यालय फल फूल रहे हैं। साथ ही आज आचार्य श्री के पदार्पण से आचार्य श्री तुलसी फार्मेसी महाविद्यालय भी प्रारंभ होने जा रहा है। ये हमें बहुत ही खुशी की बात है कि हमें दो खुशियां मिल गई एक साथ। महाविद्यालय छात्रावास एवं भोजनालय भी यहाँ पर हैं। इतिहास को पढ़ना बड़ा ही सरल है। इतिहास को पढ़ना बड़ा ही सरल है, पर इतिहास के पन्नों पर अपने आप को दर्ज कराना बड़ा दुष्कर है। ऐसा कोई युग पुरुष ही कर सकता है। ऐसे ही युग पुरुष काका श्री ने आज से 75 वर्ष पूर्व श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ मानव हितकारी संघ की स्थापना की थी। इस महान कार्य की एवं सेवा के लिए जैन समाज काका श्री का ऋणी रहेगा एवं उनके साथ जो संस्थापक सदस्यों ने उनका साथ दिया उनका भी संस्था ऋणी रहेगा। काकासा की वाणी पर स्वयं सरस्वती माँ विराजमान थी, क्योंकि काकासा के मौखिक आदेश मात्र से ही देश प्रदेश के विभिन्न प्रांतों में निवास करने वाले जैन समाज के लोगों ने अपने खुले हाथों से संस्था को विकसित करने में अग्रणी रहे। आज इस संस्था के अध्यक्ष श्री संपतराज जी भंडारी के नेतृत्व में यह संस्था निरंतर प्रगति पर है। यह संस्था का चहुमुखी विकास हो रहा है। वर्तमान में इस संस्था में लगभग 1250 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। 75 विद्वान शिक्षक कार्यरत हैं। गुरुदेव की निशा में गुरुदेव के आशीर्वाद हेतु बेंगलोर से करीब 400 जनों का संघ श्री संघ यात्रा भी सुरेश जी भंडारी लेकर पधारे हैं एवं बाहर से सभी पधारे हुए महानुभावों का राणावास की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप जब कांठा की वापस यात्रा करें सिरियारी कंटाल या तो राणावास को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिलावें तो हम आपकी सेवा का पूरा लाभ उठा सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरम। आज के इस कार्यक्रम में जोधावर विधायक मारवाड़ जंक्शन श्री खुशवीर सिंह जी भी पहुंचे हुए हैं। श्री पुष्पेंद्र सिंह जी राठौड़ गुड़ा सूर सिंह, जहां पर पूज्य प्रवर का अभी पधारना हो ही चुका था। पंचायत समिति सदस्य मारवाड़ जंक्शन वे भी पहुंचे हुए हैं। केवल 2 मिनट के लिए खुशवीर सिंह जी जोधावर वे अपनी बात को संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुति दे सकेंगे। हालांकि मैं जानता हूँ कि खुशवीर सिंह जी जब बोलते हैं तो घड़ी नहीं देखी जाती है, पर आज समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए खुशवीर सिंह जी खुद भी, क्योंकि विधायक है, वे विधान को जरूर पालन करेंगे। समय के बंधन में हम सभी बंधे हुए हैं और आज मेरा अहोभाग्य है कि युग पुरुष के रूप में हमारे बीच में आचार्य श्री का जो पदार्पण हुआ है और ये आचार्य भिक्षु की धरा है कांटा क्षेत्र, और लंबे अरसे के बाद में आपका यहाँ पदार्पण हुआ है। मैं आपको सत नमन करता हूँ। जिस स्थान पे हम खड़े हैं तो मैं
काका साहब को याद किए बिना नहीं रहूँगा। जिस महापुरुष ने उस वक्त में, उस ज़माने में इस संस्थान को प्रदेश ही नहीं देश में नाम किया था। मैं गुरुवर आचार्य श्री तुलसी का आशीर्वाद जब जोजावर पदार्पण हुआ था अक्षय त्रेता पे, उस वक्त मुझे जो गुरु मंत्र दिया उसको मैंने हृदयगम कर लिया। आज से लगभग 30-35 वर्ष की बात है और मेरा जीवन परिवर्तन हो गया और मैंने जैन दर्शन को समझा ही नहीं है, साक्षात भी किया है। मैं कर्म से जैन हूँ, कर्मणा जैन हूँ। गुरुवर, मैं आज कुछ समय के बंधन के लिए क्षमा चाहूँगा कि ऐसे अवसर हमें कम ही मिलते हैं। मेरा जो यहाँ सभी विराजमान है, मैं अहोभाग्य है कि आज मैं भामाशाहों के बीच में और इस देश को जब जब जरूरत पड़ी आगे बढ़ाने की, आज तो सरकारें हैं, लेकिन मेरे बचपन में याद है उस वक्त सरकारों के साधन सीमित थे और जब भी जो आप विराजमान हैं, आप ही के द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और महाराणा प्रताप के लिए तो राष्ट्र को समर्पित भामाशाह का नाम पर्यायवाची भी बन गया है दान का। तो राष्ट्र के प्रति भी समर्पण रहा है हजारों वर्षों से और समाज के प्रति भी आपने जो उदारता दिखाई है। आज किसी गांव में चले जाएं, चाहे विद्यालय है, चाहे अस्पताल है, चाहे प्याऊ है, चाहे कुछ भी परमार्थ के जितने भी काम हैं वो आप ही के द्वारा किए हुए हैं। मैं हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं गुरुवर। और मैं इस अवसर पर एक गुरुवर निवेदन करना चाहूँगा कि मैं एक बहुत बड़ा काम जो आप सभी अपनी बड़ी मेहनत के साथ में अपनी गाड़ी कमाई की राशि जो आप गौशालाओं के लिए दे रहे हैं, गुरुवर मैंने ऐसा काम किया है, स्थायी समाधान का काम मैंने किया है जो कल्पना से परे है हमारी। हम सिर्फ मात्र वोट बटोरने के लिए ही बातें करते हैं, भाषण देते हैं और काम ही वैसा ही करते हैं हमें वोट मिल सके, लेकिन परमार्थ का काम राजनीति में रह के करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो काम मैंने किया है आपके मारवाड़ के अंदर। आप हजारों हजार गायों को, लाखों गायों को, यहाँ कई भामाशाह जो विराजमान हैं वो अपनी गाड़ी कमाई के लिए, कमाई का पैसा उनके लिए परमार्थ में लगा रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा काम किया गुरुवर जो आज से वो विज्ञान, आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर के वक्त था, उस विज्ञान को मैंने कहा कि उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाए। भगवान महावीर का जन्म होने से पूर्व कोख परिवर्तन हुई थी गुरुवर, उसको हम आज उसी तरह, अगर कोख परिवर्तन नहीं होती तो वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनते, और चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनते गुरुवर तो वो तीर्थंकर नहीं हो सकते थे। तो उसको मेरे जहन में था कि आज का विज्ञान अगर यहाँ तक पहुँच गया है जो 2500 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ था, और मैंने गाय के लिए वो काम किया गुरुवर कि गाय की कोख परिवर्तन सैरोगेट मदर के रूप में, जो हमारी जो बेघर बेसहारा गायें घूम रही है क्षेत्र के अंदर, बेसहारा बेघर, हमने छोड़ दी उन गायों को। मशीनी युग आने के बाद में हमने उनको छोड़ दी। हम गौ माता सिर्फ शब्दों में कहते हैं, लेकिन मैंने कहा गौ माता को उपयोग नहीं हो रहा है। खेती मशीनी युग आने के बाद में कोई भैंस माता नहीं कहता, उसके बावजूद एक भी भैंस आपको बेघर आवारा घूमती नजर नहीं आएगी। तो मैंने वो विज्ञान को मुख्यमंत्री जी से, मेरे वहाँ मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ईटी सेंटर, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र,
जो शुद्ध देसी नस्ल की गिर गाय जो साउथ अमेरिका ब्राज़ील में जाती गुरुवर, और वहाँ 40 लीटर तक दूध दे रही है। हमारे गुजरात से जा रही है, जहाँ आपका पदार्पण होने जा रहा है बहुत ही जल्दी यहाँ के बाद में, तो वहाँ से साउथ अमेरिका ब्राज़ील में जा रही है और वहाँ अगर 40 लीटर दूध दे रही है, अगर हमारा देसी गाय का दूध हमें मिल जाए तो आज 200 लीटर तक दूध बिकने के लिए लोग खरीदने वाले हैं, लेकिन देसी शुद्ध गाय का मिल नहीं रहा है। तो उस शुद्ध नस्ल को सैरोगेट मदर के रूप में जितनी भी हमारी बेसहारा गायें घूम रही है गायें, उन गायों में भ्रूण प्रत्यारोपित करके, और वो बछड़ियाँ जब होगी तो जन्म के बाद 6 माह के अंदर उसकी 1 लाख रुपए की कीमत होगी। तो मैं चाहूँगा कि ये इसमें आप भी पधारे। जोजाउर के अंदर वो केंद्र स्थापित किया है। गुरुवर, आपको पधारने में बहुत तकलीफ हुई क्योंकि सड़कों का काम चल रहा है। आगे भी पधारेंगे तो आपको थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, क्योंकि चारों तरफ मैंने सड़कों का जाल बिछाया है, तो वो काम चल रहा है, इसकी वजह से आपको तकलीफ ज़रूर हुई होगी। मुझे आज मैं अपना आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिस संस्थान के अंदर मैं खड़ा हूँ, इस संस्थान के लिए डी फार्मेसी की जो ये नई प्रारंभ आपके श्री हाथ कमलों द्वारा जो आज हुआ है, उद्घाटन हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि एक के बाद एक ये आगे बढ़ता रहे और राणावास का जो काका साहब का सपना है वो साकार होता रहे। मैंने भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सरकारी कॉलेज कांठा क्षेत्र में महिला कॉलेज की स्थापना करवाई है। तो मैं हर वक्त गुरुवर आपके सानिध्य हमें मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, और हम आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र की निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें। ओम अरिहंत। वैसे भी काफ़ी कम समय में अपनी बात को कह दिया है और अब हम इस बार कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। गादाना के लिए परम पूज्य गुरुदेव यहाँ से 4:04 के आसपास प्रस्थान करेंगे। रात्रि प्रवास गादाना ही रह सकेगा। प्रभु भाई कच्छ का संघ पहुंचा हुआ है, उनके परिवार के जनों का, वे भी मृदुमुनि से संपर्क कर लें। मोदी परिवार जो मुंबई से पहुंचा हुआ है, वे भी मृदुमुनि से संपर्क कर लें और सेवा के साथ जुड़ सकते हैं। सुने हाथ जोड़े हुए खड़े खड़े मंगल पाठ। मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली फन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली फन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली। जयवर्धन जी सुराना